आज सब 2024 के नवंबर दिसंबर से TRE 4 के नाम पे को बैच और बेंच दोनों बेच रहा है। ये पता है ना, ये पता है कि नहीं पता है, खूब बेच रहा है। अरे शर्म आनी चाहिए यार। एक तो सरकार अभ्यर्थियों के साथ में जो कर रही हो तो कर ही रही है, ऊपर से ये बकलंड है, बकलोल यूट्यूबर सब है। आज 2.5 लाख की बहाली है, 10 करोड़ की बहाली, 2 लाख की 50 लाख की बहाली, घंटा बहाली आ रही है। कह रहा था ना अतुल प्रसाद से लेकर के पाठक तक के TRE 4 में 2.5 लाख की बहाली आएगी, ला करके आ गया 60,000 पे। 2 लाख कहाँ गई सीटें, कहाँ गई? तो 2.5 लाख क्यों? अब पूरे बिहार को जो है ना झांसा में दिए थे, पूरे बिहार को झांसा में क्यों दे रहे थे आप? अरे कम से कम अभी भी आप 2 मिसाइल लागू कर दीजिए इस BPSC TRE 4 में, नहीं तो बिहार का इतिहास, बिहार के उम्मीदवार पूरी जिंदगी भर आपको सरापेगा, जिंदगी भर। इस सरकार को कोई पसंद अब नहीं कर रहा है। ये तो राजतंत्र चल रहा है, लोकतंत्र थोड़ी चल रहा है। 2 मिसाइल के लिए पता नहीं कितनी लाठियां चार्ज हुई, कितना आंदोलन हुआ, लगा नहीं लगा। 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट कहते कहते अभ्यर्थी थक गए, लागू हुआ नहीं लागू हुआ। DV कहते कहते अभ्यर्थी थक गए, लागू हुआ नहीं लागू हुआ। एज रिलैक्सेशन कहते कहते अभ्यर्थी थक गए, आपने लागू किया नहीं लागू किया। अब आप ही अंदाजा लगाइए, 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट, DV 2 मिसाइल, एज रिलैक्सेशन, किसी चीज़ को आपने लागू किया ही नहीं, तो फिर लोकतंत्र का क्या माना, मतलब क्या मतलब होता है? लोकतंत्र किसको कहते हैं? लोकतंत्र में जनता मालिक होती है और जनता की आवाज़ सरकार तक के पहुंचती है। सरकार तक बात पहुंचने के बाद में उस पर अमल होता है। अमल होने के साथ साथ क्या कमी है, क्या खामी है, क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है, सुना जाता है। न यहाँ के मुख्यमंत्री सुनते हैं, न यहाँ के शिक्षा मंत्री सुनते हैं, न शिक्षा विभाग पे कोई असर पड़ता है, न BPSC आयोग पे असर पड़ता है, और सब दिन रात झूठ बोलने में माहिर। बाप रे बाप। अरे कभी भी मालिक आपको माफ करेगा। दर्जन भर से ज्यादा RTI मंगवाया गया, RTI से, सूचना का अधिकार से सब लोगों ने जानकारी लिया, और ये एक बार अखबार में नहीं, दर्जन भर अखबार में खबर निकली। हिंदुस्तान दैनिक जागरण, प्रभात, भास्कर, सहारा, और सारे टीवी चैनलों पे खबर चली, सारे टीवी चैनलों पे खबर चली। क्या खबर चली? कि अदर स्टेट वाले रिजर्व सीट पे आ गए, अदर स्टेट वाले विकलांगों की सीट पे आ गए, रिजर्वेशन वो कैसे पा गए? कुछ इस पे जांच हुई है, कुछ जांच हुई है इस पे। इतने अखबार में होता क्या कि अगर एक लाइन भी अखबार में कोई उल्टी सीधी बातें आ जाए तो फट से उस पे जांच होनी चाहिए, लेकिन कोई जांच नहीं। हमने कहा था ना, कई वीडियो में कहा था और कई टीवी चैनलों पे हमने बोला, एक बिहार TT प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते ये मेरा दायित्व, मेरा फर्ज और मेरी जिम्मेदारी बनती है कि कमियों को उजागर करके सरकार तक के, आयोग तक के, विभाग तक के बातों को पहुंचाना, ताकि उस पर कार्रवाई हो। हमने BPSC से जो लोग बहाल हुए हैं ना, वो भाषा का शब्द, मतलब भाषा में जो राइटिंग में लिखते हैं ना, वो भी सही से नहीं लिख पा रहा है। तो ये बहाली कौन किया? ये बहाली कौन? आप ही ना बोले थे कि BPSC इसलिए ला रहे हैं क्योंकि आसमान से सीधा टपक जाएगा, सीधा एकदम इतना क्लीन रहेगा शिक्षक। अरे ये काहे नहीं कहे? पर्दा के पीछे आपका कुछ और मतलब था, बड़ा घोटाला करने का मकसद था। पूरे भारत में BPSC TRE 2 के इतना बड़ा घोटाला, कोई घोटाला नहीं, कोई घोटाला नहीं। TRE 1 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बर्बाद किया, TRE 2 की बहाली को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बर्बाद किया, BPSC TRE 3 की बहाली को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बर्बाद किया। 100 का 100 बर्बादी का जो तमगा है ना, बर्बादी का जो तमगा, वो नीतीश कुमार जी के माथे पे है। BPSC TRE 4 के नोटिफिकेशन के लिए पूरे बिहार के उम्मीदवार छटपटा रहे हैं। के पाठक पूरे बिहार के स्कूल, कॉलेजेस और ट्रेनिंग कॉलेज में जाकर के पूरा भौकाल बनाए हुए थे, याद है ना? भौकाल बनाए थे ना, और क्या बोल रहे थे? ट्रेनिंग कॉलेजों में जाकर के क्या बोल रहे थे? 2.5 लाख
2.25 लाख 2 लाख आप लोगों के लिए सीटें खाली वैकेंट रखी गई हैं। कहाँ गई वो सीटें? 2.5 लाख 2.25 लाख 2 लाख कहाँ गई? ये 60,000 के बारे में शिक्षा मंत्री जो लगातार बोल रहे हैं 60,000, अब पता नहीं नोटिफिकेशन आते आते हो सकता है 30,000 हो जाए। कोई गारंटी है इस सरकार की? झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ। ऐसा मुख्यमंत्री पूरे भारत के किसी भी स्टेट में हमने न देखा आज तक के, कभी नहीं। हमको लग रहा है कि आप भी नहीं देखे होंगे। इस महीने में अलग झूठ, उस महीने में अलग झूठ, वो वाले महीने में अलग झूठ, ये वाले महीने में अलग झूठ। अब जून भी ऐसी आराम से खत्म हो जाएगा। अब फिर सरकार का एक बयान आएगा, दिसंबर में हम एग्जाम ले लेंगे, हम अक्टूबर में एग्जाम ले लेंगे, हम नवंबर में एग्जाम ले लेंगे, हम जुलाई में एग्जाम ले लेंगे, हम अगस्त में लेंगे। अरे रहेगी सरकार तब ना एग्जाम लोगे। तो इसलिए आपकी नीयत साफ नहीं है। 2.5 लाख आपने सीटों का जो झांसा दिया था, पूरे बिहार के लोगों को आपने झांसा दिया था, वो 60,000 पे ला के खड़ा कर दिया है। चुनाव में एक भी बिहारी, शिक्षित बिहारी आपको बिहारी माफ नहीं करेगा। बस आप देखिएगा, इंतजार, बस थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए। बारी बारी सबकी बारी, अब की बारी बिहार के शिक्षित अभ्यर्थियों की बारी। बिहार का डोमिसाइल बना लिया तो कोई आदमी आएगा जनरल में। अदर स्टेट के जितने भी लोग बिहार में आ रहे हैं, कोई जनरल में आ रहा है? क्योंकि वो तो SC ST का बना लिया, वो तो EBC OBC का बनवा लिया, वो तो EWS का बना लिया। अलग अलग जितने भी आरक्षण जिससे पाया जाता है वो सारे कागजात वो लोग बना लिए अदर स्टेट वाले। अब बिहार वाला मुताक रहा है, क्योंकि इसलिए मुताक रहा है बिहार वाला, इसलिए मुताक रहा है बिहार वाला कि बिहार वाला ये सोच रहा है कि अदर स्टेट वाला आएगा तो जनरल में आएगा, सीमित सीट पे आएगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। और ये बर्बादी इसलिए उन्होंने लेकर के आया इस बर्बादी के शेरों को, क्योंकि प्रधानमंत्री का वो सपना देख रहे थे, वो सपने पे पानी फिर गया। अरे इससे पहले भी बहाली होती, TET पे बहाली होती थी ना। पूरे भारत में कहीं भी BPSC लागू नहीं है शिक्षक बहाली में, लेकिन पारदर्शिता के लिए, पारदर्शिता मीन्स साफ शफाफ, बिल्कुल फ्रेश बहाली के लिए BPSC लाए। लेकिन इतना बड़ा धांधली, बाप रे बाप, BPSC खुद इतना बड़ा धांधली करवा रहा है। सरकार क्या कह रही थी? हम खूब बढ़िया शिक्षक बहाल करेंगे, जिसके पास भाषा का ज्ञान हो, जिसके पास में नॉलेज की कमी नहीं हो, जिसके पास में ज्ञान की कमी नहीं हो, जो खूब इंग्लिश जानता हो, खूब मैथ जानता हो, खूब हिंदी बोला जाता। आप बताइए, भाषा का पेपर ही TRE 2 में हटा दिया। आज से 10 दिन पहले अखबार में आई थी खबर कि